इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका वन बाय वन एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन हमारा दो पार्ट में डिवाइड किया है भाई, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें हमारा जो पहला पार्ट है दैट इज नोज, या हम इसे नेजल कैविटी भी कहते हैं। हमारी नोज जो होती है बेसिकली विजिबल होती है, इट इज विजिबल ऑन द फेस, इट इज विजिबल पोर्शन ऑन द फेस। ये क्या करती है, कैरी एक्सटर्नल एयर टू ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग के लिए एयर को कैरी करती है। एनाटॉमिकली इट इज विजिबल, ठीक है। इसके दो ओपनिंग्स होती हैं, इट हैज टू ओपनिंग्स। अगर मैं यहाँ पर ऐसे करके बेसिक सा डायग्राम बनाऊं इसका, तो दीज आर द टू ओपनिंग्स, ओके। एंड इसी तरीके से दो ओपनिंग्स हमारी पीछे की तरफ होती हैं यहाँ पर, और ये जो पूरा एरिया होता है दैट इज बोनी स्ट्रक्चर्स, और ये जो एरिया है दिस इज कार्टिलेजिनस एंड दिस इज बोनी स्ट्रक्चर्स, बोनी पार्ट, इसको हम बोलते हैं नेजल बोन, इसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। और ये कार्टिलेज कौन सा होता है, इस कार्टिलेज का एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको हम अलार कार्टिलेज बोलते हैं, अलार कार्टिलेज। एंड दीज आर द ओपनिंग्स, और इन ओपनिंग्स के बीच में एक पार्टीशन प्रेजेंट होता है जो हमारे नेजल बोन तक जाता है, यहां तक जाता है, और ये दो चैम्बर्स में इसको डिवाइड करता है। इसको हम बोलते हैं इंटर नेजल सेप्टम, एंड दिस इज मेड फ्रॉम नेजल कार्टिलेज, ओके। तो दिस इज द बेसिक एनाटॉमी ऑफ, ये जो दो ओपनिंग्स होती हैं दिस इज द एक्सटर्नल ओपनिंग्स ऑफ नोज, इनको हम कहते हैं एक्सटर्नल नैरिस, एक्सटर्नल नैरिस और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। और ये जो पीछे की तरफ दोनों ओपनिंग्स होती है दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर या इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं इनको। इनका दूसरा नाम क्या है, इंटरनल नैरिस। तो ये हमारा बेसिक नोज का स्ट्रक्चर्स हो गया। तो ये हमारा बोनी पार्ट होता है बीच वाला, पीछे जो दो ओपनिंग्स होती हैं उनको हम इंटरनल नैरिस से नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। और ये जो फ्रंट में हमें दो ओपनिंग्स दिखाई देती हैं जो दो चैम्बर को डिवाइडेड होती हैं, जिनको हम एक्सटर्नल ओपनिंग इज नोन एज एक्सटर्नल नैरिस और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। यहाँ पर जो कार्टिलेज पाया जाता है, इतना हिस्सा हमारा कार्टिलेज का बना होता है जिसे हम अलार कार्टिलेज कहते हैं। ये जो बोन होती हैं इन्हें नेजल बोन्स कहते हैं। और ये जो बीच में सेप्टम पाया जाता है जो इनको डिवाइड करता है, इसको हम कहते हैं इंटरनेजल सेप्टम। इट इज मेड फ्रॉम द नेजल कार्टिलेज। ये बेसिक हमारी एनाटॉमी हो गई भाई। इसमें दो ओपनिंग्स हैं, इनको इंटरनल नैरिस, एक्सटर्नल नैरिस। इसमें जो सेप्टम होता है इट हैज टू चैम्बर्स डिवाइडिंग बाय द इंटर nasal septum. This septum is made by the cartilage. ओके, तो इसमें क्या होता है, हमारा नेजल सेप्टम कार्टिलेज का बना होता है। इतनी बात समझ में आ गई। नेजल बोन है, दो ओपनिंग्स हैं। इसके अलावा इसके ऊपर
इसके अंदर जो लाइनिंग्स होती हैं हमारे चैम्बर्स में, तो बोथ चैम्बर्स आर लाइनिंग बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारी जो नोज है, नेजल चैम्बर्स हैं, उनमें म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है? म्यूकस का सिक्रीशन करती है। इट सिक्रीट द म्यूकस। तो म्यूकस क्या करती है? म्यूकस हमारे नोज को मॉइस्ट बना के रखता है, और इसका प्रोटेक्शन करता है। ठीक है। इसके अलावा हमारी जो ये नोज है, इस तरीके से अगर मैं इसको नोज को बनाऊं, तो ये अगर नोज की ओपनिंग है तो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके ऊपर मतलब एपिथेलियम या म्यूकस लाइनिंग के ऊपर और स्किन के नीचे, इसको हम बोलते हैं शिनीडेरियन मेम्ब्रेन या नेजल मेम्ब्रेन। शिनीडेरियन मेम्ब्रेन या नेजल मेम्ब्रेन ये क्या करती है? इसका प्रोटेक्शन करती है और एक्सटर्नल टेक्सचर फॉर्म करती है। इसके अलावा इसमें एक ग्लैंड पाई जाती है। इट हैज ग्लैंड, जिसे हम कहते हैं बोमेन्स ग्लैंड। बोमेन्स ग्लैंड कहते हैं। बोमेन्स ग्लैंड होती है जो सिक्रीशन करती है। इसके अलावा हमारी नेजल कैविटी में जो लेयर होती है उसमें क्या होती है? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, नेजल रिसेप्टर्स, जिनको हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, इनमें सेल्स होती हैं, और ये सेल्स क्या करती हैं? दे रिसीव द ऑल्फैक्शन। ये क्या करती हैं? रिसेप्टर सेल्स या ऑल्फैक्टरी सेल्स रिसीव द स्मेल। ठीक है, ये ऑल्फैक्शन कराते हैं, और इस स्मेलिंग की जो प्रोसेस होती है इसको हम ऑल्फैक्शन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑल्फैक्शन। It is performed by the receptors which are present inside the nasal membrane, और उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं शिनीडेरियन मेम्ब्रेन। फर्स्ट इज डिस्कवर्ड बाय द शिनीडेरियन। इतना क्लियर है? ये हमारे बेसिक नोज की एनाटॉमी हो गई, नोज के स्ट्रक्चर हो गए। नोज हमारा इस तरीके से डिवाइडेड होता है। नोज हमारा इस तरीके से डिवाइडेड होता है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करते हैं नोज के फंक्शन की। नोज का फंक्शन क्या होता है? भाई नोज का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जिस तरीके से ये हमारा एक विजिबल टेक्सचर बनाती है, तो नोज का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है। फंक्शंस ऑफ नोज, सबसे पहला है इसका फंक्शन, इट फॉर्म्स द फेशियल अपीयरेंस। ये क्या कर रही है? फेस का अपीयरेंस बना रही है, कॉस्मेटिक पर्पस से ही यूज हो रही है। दूसरा है आपका, भाई इसमें इसका काम क्या होता है? एक्सटर्नल एयर को अंदर की तरफ ले जाना। तो ये क्या कर रही है? कैरी द एक्सटर्नल एयर। तीसरा काम क्या है? टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ एयर। भाई टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे करती है? क्योंकि इसमें कार्टिलेज पाया जाता है, मसल्स पाई जाती हैं। अगर हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है तो इसको वार्म अप करती है, और अगर हवा गर्म है तो उसको ठंडा करती है। जिस तरीके से गर्मियों में लू चल रही होती है फिर भी हम सांस ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गर्म हवा है उसको कोई हमारी बॉडी के टेम्परेचर पे लेके आ रहा है। कौन लेके आ रहा है? नोज लेके आ रही है। ठीक है, क्योंकि नोज में ब्लड सप्लाई होती है, कार्टिलेज होती है, ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। दूसरा होता है इट
traps the foreign particles and bacteria। भाई हमारी जो ये मेम्ब्रेन है इसमें क्या होते हैं, फाइन हेयर होती है, इज हैविंग फाइन हेयर्स। तो हेयर्स क्या करते हैं, ड्यू टू बाय द हेल्प ऑफ फाइन हेयर्स, ठीक है। तो ये फाइन हेयर्स की मदद से क्या कर रहा है, इट ट्रैप्स द फॉरेन पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया। अब इसके साथ में इसका जो हेल्प करता है, इट सिक्रीट द म्यूकस सिक्रीशन, म्यूकस सिक्रीशन भी इसमें प्रिवेंट करता है। तो ये हमारे फंक्शन हो गए नोज के। साथ ही साथ में इसमें जो इस इंटरनेजल सेप्टम प्रेजेंट होता है, ये सेप्टम क्या करता है, हमारी एयर का एम्प्लीफिकेशन करता है, साउंड वाइब्रेशंस इन द नेजल चैम्बर। अगर आप एक हमारा नाक बंद करके देखो तो हमारी आवाज चेंज हो जाएगी, और हम दोनों ओपन कर लेंगे तो साउंड कुछ और प्रोड्यूस होगा। तो दिस इज द बेसिक फंक्शंस ऑफ द नोज। फर्स्ट वन इज फॉर्म द फेशियल अपीयरेंस, इज विजिबल होती है, फेस पे पाई जाती है और फिजिकल अपीयरेंस बनाती है। दूसरा है कैरी द एक्सटर्नल ईयर, ये एक्सटर्नल ईयर को कैरी करके कहाँ तक पहुँचाती है, रेस्पिरेटरी जोन तक पहुँचाती है। टेम्परेचर का रेगुलेशन करती है, यानी एयर को बॉडी के टेम्परेचर पे लेकर आती है। इट ट्रैप्स द फॉरेन पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया, यानी जो हमारी नोज में एक्सटर्नली कोई बैक्टीरिया फॉरेन पार्टिकल ना जाए तो उसको कौन ट्रैप करता है, बाय द हेल्प ऑफ फाइन हेयर्स। हमारी जो म्यूकस लाइनिंग होती है उसमें फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस सिक्रीशन होता रहता है रेगुलरली, जिसमें क्या होता है, क्या कहते हैं, वो फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। इसके अलावा ये हमारे जो नेजल चैम्बर प्रेजेंट होता है नोज में, बीच में सेप्टम, वो क्या करता है, साउंड वेव का वाइब्रेशन करता है, जिससे हमारी आवाज में रेजोनेंस डेवलप होता है। इट डेवलप्स रेजोनेंस। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये क्या कर रहा है, हमारे साउंड का रेजोनेंस डेवलप कर रहा है। बेसिक सा काम हो गया हमारा नोज का। अब हम इसके ऊपर वुमेन्स ग्लैंड है, शिनीडिनी मेम्ब्रेन है, तो दे ऑल फॉर्म द स्ट्रक्चर्स ऑफ नोज।